लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, मैं हूं रंजीत झा और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। हिजाब बैन कराने के लिए कर्नाटक की भाजपा सरकार कितनी बेचैन थी, इस मामले में एक चौंकाने वाली जानकारी भी सामने आई है। इस सरकार ने पूरी ताकत झोंक दी, वकीलों की फौज खड़ी करने के लिए पैसे फूंके और ऐसे सॉलिसिटर जनरल को पैसा दिया गया जैसे कि हिजाब अगर बैन ना हुआ तो पता नहीं कर्नाटक में क्या हो जाएगा। देखिए, एक खबर हम आपको बताने जा रहे हैं कि 88 लाख रुपए सॉलिसिटर जनरल को बीजेपी सरकार ने फीस के रूप में दिए कि आप केस लड़िए और हिजाब को किसी तरीके से बैन कराइए। इस मामले में आप अपने स्क्रीन पर जर्नो मिरर का यह ट्वीट देखिए। कर्नाटक सरकारी स्कूलों में हिजाब पर प्रतिबंध लगाने के लिए सॉलिसिटर जनरल और एएसजी को बीजेपी सरकार ने 88 लाख रुपए का भुगतान किया। दोनों को प्रतिदिन 4.4 लाख रुपए दिए थे। यह जानकारी सामने आई है जर्नो मिरर के द्वारा। इसके अलावा इस संबंध में 2 पेपर भी सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहे हैं, जिसमें यह दावा किया जा रहा है कि बीजेपी की सरकार ने पैसा पानी की तरह सिर्फ इसलिए बहाया कि कर्नाटक में मुस्लिम बेटियां स्कूल कॉलेज नहीं जा सके, अगर जाए तो हिजाब नहीं पहने। मुसलमानों की आस्था पर चोट करने वाली यह भाजपा सरकार वकीलों की फौज के जरिए पूरी कोशिश की कि इसको बैन कराया जाए और कोर्ट के तरफ से सरकार के पक्ष में, बीजेपी के पक्ष में फैसला भी आया। हालांकि इसको लेकर सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई, सुप्रीम कोर्ट में भी लगातार बहस भी हुई। फिर जो जजों का फैसला आया वो बटा हुआ आया, जिसके चलते कोई फाइनल निष्कर्ष नहीं निकल पाया। लेकिन अब जो मामला सामने आया है कि बीजेपी की सरकार इसके पीछे कितना बड़ा एजेंडा लेकर चल रही थी। मकसद साफ था कि कर्नाटक में हिजाब को किसी भी हाल में बैन कराना है। इतनी बेकरारी, इतनी बेचैनी थी कि ना जाने क्या हिजाब से उन्हें आपत्ति हुई जा रही थी कि मुसलमानों को प्रताड़ित करने के लिए, उनके बच्चियों को पढ़ने से वंचित कर देने के लिए ऐसे कठोर फैसले लिए और पैसा भी पानी की तरह बहाया। 88 लाख रुपए कम नहीं होते। थोड़ा डिटेल में देखिए, ये स्क्रीनशॉट अपने स्क्रीन पर देख रहे होंगे। इसमें पूरे फीस की चर्चा है कि कैसे कैसे कब कब हियरिंग हुआ और कितना पेमेंट दिया गया। ये सारी बातें दोनों स्क्रीनशॉट में देख सकते हैं। एक है सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया का और दूसरा फिर उसमें डिटेलिंग किया हुआ है। और फिर अगर इसे ट्वीट के हिसाब से समझें तो गुरुराज अंजाम ने लिखा है कर्नाटका, उसमें टू डिसएम्पावर द स्कूल गर्ल्स ऑफ कर्नाटका। देखिए कैसे ये लोग नफरत फैलाने के लिए करते हैं, स्कूल गर्ल्स को हतोत्साहित करने के लिए कि वो कॉलेज नहीं जा सके। मैं बार बार यही कह रहा हूं, बीजेपी सरकार की मंशा शायद यही रही होगी कि मुसलमानों को प्रताड़ित करने के लिए किस तरीके से उनकी आस्था पर चोट की जाए। तो डिसएम्पावर द स्कूल गर्ल्स ऑफ कर्नाटका, बीजेपी गवर्नमेंट पेड 88 lakh to Solicitor General and ASG to defend hijab ban in government schools. Both SG and ASG got 4.4 lakh per day. SG appeared 9 hearings, ASG 11, और दोनों को जोड़ दीजिए 39.6 लाख, दूसरे में 48.4 लाख, दोनों को जोड़ दीजिए। तो इस तरीके से इन लोगों ने पैसे पानी की तरह बहाए। कर्नाटक में जल्द ही विधानसभा के चुनाव होने वाले हैं, इसी साल होंगे, और ऐसे में इस बात को कर्नाटक की जनता और अल्पसंख्यक वर्ग जरूर याद रखेगा कि कैसे उनकी भावनाओं को आहत करने के लिए इन लोगों ने हिजाब को इतना बड़ा मुद्दा बनाया और फिर स्कूल कॉलेज में उसे बैन कराने के लिए कर्नाटका हाईकोर्ट का सहारा लिया गया। वकीलों की ताकत झोंकी गई। सॉलिसिटर जनरल को बीजेपी सरकार की तरफ से 88 लाख रुपए दिए गए। वहीं आप देखे होंगे कि कर्नाटक के भाजपा सरकार के ही कई मंत्री यह कहते नजर आए थे कि कर्नाटक के स्कूल कॉलेजों में गणेश चतुर्थी मनाइए, इससे जो है संस्कृति भाईचारा बढ़ेगा, हमारी संस्कृति और समृद्ध होगी, विविधताएं पता चलने वाली है। तो अगर हमारी मुस्लिम बेटियां हिजाब पहनकर स्कूल कॉलेज जाती तो क्या हमारी संस्कृति या विचारधारा पर चोट पहुंच जाती? यह जरा सोचने वाली बात है। 2 इंडिया की तस्वीर हमेशा दिखाई पड़ जाती है। एक तरफ आप कीर्तन भजन ट्रेनों में भी कर सकते हैं, दूसरी तरफ कोई नमाज पढ़ ले तो एफआईआर हो जाता है। यह स्थिति हमारे देश में हो रखी है। इसलिए मैंने कहा डबल स्टैंडर्ड बार बार अपनाया जाता है।
अब देखिए, सरकार ने तो अपने चुनावी हित साधने के लिए हिंदू मुसलमान जैसे मामले को प्लांट कर दिया कर्नाटक में। हिजाब को बड़ा मुद्दा बनवा दिया और इसे बैन कराने के लिए, हिंदुओं के वर्ग को खुश करने के लिए इन लोगों ने पैसे तो पानी की तरफ बहा दिए। उसका साइड इफेक्ट क्या हुआ? मुस्लिम लड़कियां, 50% मुस्लिम लड़कियां ड्रॉप आउट की शिकार हुई। उन्होंने स्कूल कॉलेज जाना छोड़ दिया। इस मामले में भी खबर प्रकाशित हुई। हम आपको उसका भी एक खबर दिखाते हैं, उससे जुड़ा खबर है जो जर्नल मिरर ने ही दिया है। हेडलाइन में है, कर्नाटक हिजाब पर प्रतिबंध लगने के बाद से उडुपी के सरकारी कॉलेजों में 50% घटे मुस्लिम स्टूडेंट्स। खबर में जो जानकारी दी गई है वो देखिए। कर्नाटक के जिस जिले से हिजाब विवाद की शुरुआत हुई थी, वहां से बहुत ही ज्यादा चौंकाने वाले आंकड़े सामने आए। खबरों के मुताबिक 50% मुस्लिम छात्राओं ने सरकारी कॉलेजों में दाखिला लेना बंद कर दिया। मुस्लिम समुदाय के छात्राओं ने अब सरकारी कॉलेजों की जगह प्राइवेट कॉलेजों का रुख करना इसलिए शुरू किया है क्योंकि यहां पर पाबंदी नहीं है। द इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के मुताबिक 11वीं कक्षा कर्नाटक में इसे प्री यूनिवर्सिटी कॉलेज पीयूसी भी कहा जाता है में साल 2021-22 में कुल 1296 एवं 2022-23 में 1320 बच्चों ने दाखिला लिया था। अब आगे देखिए सरकारी कॉलेजों का हाल क्या है। इसमें जानकारी दी गई है कि बात सरकारी कॉलेजों में मुस्लिम छात्रों के दाखिले की करें तो वहां 21-22 में 388 मुस्लिम छात्राओं ने दाखिला लिया था, जो 22-23 में घटकर 186 पर आ गया, तो ऑलमोस्ट 50% ड्रॉप आउट। रिपोर्ट के मुताबिक मौजूदा सत्र में केवल 91 मुस्लिम लड़कियों ने सरकारी कॉलेजों में दाखिला लिया है, जबकि 21-22 में 178 मुस्लिम लड़कियों ने दाखिला लिया था। इसके साथ ही सरकारी कॉलेजों में दाखिला लेने वाले मुस्लिम लड़कों की संख्या भी 210 से घटकर 95 पर आ गई है। तो सरकारें अपनी चुनावी हित साधने के चक्कर में युवाओं के, छात्राओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ करने लगी है। उन्हें चुनावी हित नजर आता है कि कर्नाटक में कितना हिंदू मुसलमान कर दें ताकि वोटों का ध्रुवीकरण हो सके, लेकिन इससे पढ़ाई पर कितना असर पड़ रहा है, हमारी शिक्षा व्यवस्था पर क्या असर पड़ रहा है, इसके बारे में यह सरकार सोचती भी नहीं है। भारतीय जनता पार्टी ने मुसलमानों के साथ लगातार नाइंसाफी की है, बावजूद इसके हम कुछ अच्छी खबरें सुनते हैं तो सुकून मिलता है कि कैसे मुस्लिम बेटी सानिया मिर्जा, हमारे ही देश की मुस्लिम बेटी सना अली, इन लोगों ने देश सेवा के लिए अपनी जीतोड़ मेहनत से सफलता की ऊंचाई को टच किया है। सना अली के बारे में आज ही खबर आई कि उन्होंने इसरो में अपनी जगह बनाई है, वो वैज्ञानिक बन गई। दूसरी तरफ अगर बात करें सानिया मिर्जा की, वह देश की पहली मुस्लिम महिला फाइटर प्लेन पायलट है जो फाइटर प्लेन उड़ाएंगी। उनकी ट्रेनिंग होने लगी है, वो एनडीए क्रैक की, यूपीएससी की एक कठिनतम परीक्षाओं में से एक। तो ऐसे में मुस्लिम बेटियां मेहनत के बल पर आगे बढ़ रही हैं, लेकिन जब सरकारें ही उनकी पढ़ाई में बाधा बनेगी, उनके हिजाब पर चोट करेंगी, उनकी आस्था पर चोट करने की कोशिश की जाएगी, तो कैसे ये लड़कियां आगे बढ़ पाएंगी? सोचने की जरूरत है। इस वजह से कर्नाटक में चुनाव आ रहा है, जनता को सोच समझकर ही वोट करना चाहिए कि उनके हित में उचित क्या है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आप सभी का हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।